आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। हम कंप्यूटर साइंस के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, जिसमें हम डाटा एंड प्राइवेसी के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हमने साइबर क्राइम के बारे में रीड आउट किया था, तो आज हम ज़रा उसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और साइबर क्राइम से नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिशिंग अटैक। कि फिशिंग अटैक सबसे पहले तो क्या होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, मतलब कैसे हमें पता चलता है कि ये एक फिशिंग अटैक है और इस फिशिंग अटैक का मकसद क्या होता है। तो अभी हम इसको रीड आउट करेंगे। सबसे पहले इसकी फिशिंग अटैक की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में प्रोवाइड की गई है। अगर हम इसको रीड आउट करें तो फिशिंग इज द फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट बाय सेंडिंग ईमेल्स to obtain sensitive information such as usernames, password and credit card details। मैं अब यहाँ पे आपको इसका मतलब समझा देता हूँ कि फिशिंग क्या है। फिशिंग इज द फ्रॉडुलेंट, ये जो वर्ड है इसको आप पढ़ेंगे फ्रॉडुलेंट, ठीक है। फ्रॉडुलेंट का मतलब होता है धोखा देना, मक्कारी करना, फरेब, ठीक है, कोई चाल चलना, इसे हम कहते हैं वर्ड को फ्रॉडुलेंट। कोई भी क्राइम करने के लिए झूठ बोलना, फ्रॉड करना, तो ये क्या है, फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट। अटेम्प्ट कहते हैं किसी भी चीज के बारे में जो हम कोई कोशिश करते हैं किसी भी तरह की, तो ये एक मक्कारी और आप कह सकते हैं धोखाधड़ी करके कोशिश की जाती है। किस चीज की कोशिश की जाती है? बाय सेंडिंग ईमेल्स। ईमेल्स सेंड की जाती हैं धोखा देकर, फ्रॉड पर मबनी ईमेल्स सेंड की जाती हैं और उन ईमेल्स का जो मकसद होता है टू ऑब्टेन, ताकि वो लोग फ्रॉड के जरिए हासिल कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकें। क्या ऑब्टेन कर सकें? हमारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, सच एज हमारे जो यूजर नेम्स हैं डिफरेंट अकाउंट्स के, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, बहुत सारे हमारे जो हैं इन यूजर नेम्स को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं, हमारे पासवर्ड्स को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं और हमारे जो बैंक के क्रेडिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन होती है उनकी डिटेल्स को हासिल करने के लिए ये जो धोखाधड़ी करके हमें धोखा देकर हमें कुछ ऐसे पैगामात भेजते हैं और हम उन पैगामात को देखकर ऐसा समझ लेते हैं कि ये वाकई रियल में पैगामात है और असल कंपनी की तरफ से भेजे गए पैगामात हैं और हम उन पैगामात के जवाब में, उन ईमेल्स के रिप्लाई में हम वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं जो वो हमसे पूछ रहे होते हैं। तो बाद में हमें पता चलता है कि वो जो मालूमात पूछी गई थी वो मालूमात असल कंपनी की बजाय किसी और ने कंपनी का नाम यूज करके हमसे धोखा करके वो मालूमात हासिल कर ली हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक बैंक से ईमेल आती है कि अपना पिन नंबर चेंज कर लें, अपना बैंक का अकाउंट का जो आपका कोड है जिससे आपके एटीएम से पैसे निकलवाए जा सकते हैं, अगर आपको कोई भी पर्सन फ्रॉडुलेंट तरीके से ईमेल भेजे और आप उस ईमेल के रिस्पॉन्स में अपना पुराना पिन नंबर भेज दें और नया पिन नंबर सेट कर दें, तो उस केस में आपका वो पिन नंबर चोरी हो सकता है और उसकी बेस पे आपके बैंक अकाउंट से तमाम पैसे भी चोरी हो सकते हैं। सेम अगर आपको एक ईमेल आती है फेसबुक की तरफ से कि आप अपना यूज़र नेम चेंज कर लें और बेसिकली वो फेसबुक खुद नहीं भेज रहा, अगर कोई और यूज़र उसको ऐसे तरीके से भेज रहा है और आपको ऐसे लग रहा है कि ये बिल्कुल फेसबुक ने ही ईमेल भेजी है, तो उस केस में अगर आप अपना यूज़र नेम बता देते हैं उस ईमेल के रिप्लाई में, तो आपका अकाउंट हैक हो सकता है, उसको कोई भी यूज कर सकता है। तो इस टेक्निक को, इस चीज को कहते हैं फिशिंग अटैक। कि किसी भी जो ओरिजिनल कंपनी है, ओरिजिनल मैसेजेस को फ्रॉड तरीके से भेजकर फ्रॉड करके मालूमात को हासिल कर लेना और फिर उन मालूमात को यूज कर लेना, दिस इज कॉल्ड फिशिंग। तो यहाँ पे आपको याद हो चुकी होगी। तो ये हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, व्हाट इज फिशिंग
तो फिशिंग इज द फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट बाय सेंडिंग ईमेल्स टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम्स, पासवर्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। अब हम पढ़ते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं फिशिंग ईमेल्स की, हमें कैसे पता चलता है कि ये फिशिंग ईमेल्स हैं, या हम कैसे इनसे बच सकते हैं, या इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और किस तरीके से लोग इसके धोखे का शिकार होते हैं। तो इसकी फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है, इट नॉर्मली अपीयर्स एज एन इम्पॉर्टेंट नोटिस, अर्जेंट अपडेट और अलर्ट। इट नॉर्मली अपीयर्स, ये जाहिर होता है नॉर्मली हमें जो ईमेल मैसेज रिसीव होता है तो उस ईमेल के अंदर नॉर्मली वो क्या करते हैं कि कोई एक इम्पॉर्टेंट नोटिस भेज देते हैं कि भाई ये आपका कोई इम्पॉर्टेंट नोटिस आ गया है, या आपकी कोई अर्जेंट अपडेट आ गई आपके सिस्टम की, आपके अकाउंट की, आप अपना अकाउंट जो है वो अर्जेंटली फ़ौरन अपडेट कर दें, या फिर आपके पास कोई किसी की तरह की अलर्ट आ जाती है। तो उस केस में हम उसकी डिटेल जाने बगैर उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं और उसके नतीजे में हमारी इंफॉर्मेशन चोरी हो सकती है। द सब्जेक्ट ऑफ सच ईमेल इज सेट इन अ वे दैट द ईमेल रिसिपिएंट बिलीव्स दैट द ईमेल हैज कम फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स। तो जो वो कह रहा है कि इसमें इन ईमेल्स के अंदर जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मीन्स कि जो टाइटल होता है ईमेल्स का, कि ये किस टाइटल, एक हम सेंड करते हैं कोई भी मैसेज सेंड करते हैं ईमेल में तो एक टाइटल होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो इसका जो सब्जेक्ट बनाया जाता है ईमेल का वो इस तरीके से सेट किया जाता है कि जो ईमेल को रिसीव करने वाला है, रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट बिलीव कर लेता है, ईमेल को रिसीव करने वाला इस बात पे यकीन कर लेता है कि ये जो ईमेल आई है ये किसी ट्रस्टेड सोर्स से आई है, मतलब ये बिल्कुल ओरिजिनल कंपनी की तरफ से आई है। हालांकि ऐसा नहीं होता, वो इस तरीके से इसका टाइटल बना देते हैं। पहली चीज जो कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इस ट्रिक को ऐसे करते हैं कि ऐसा टाइटल, ऐसा सब्जेक्ट बना के देते हैं या ऐसी अलर्ट बना के देते हैं कि हम यकीन करने पर मजबूर हो जाते हैं कि वाकई ये ईमेल बिल्कुल एक रियल कंपनी की तरफ से हमें रिसीव हुई है। अब उन मैसेजेस के अगर हम एग्जांपल्स देखें, इन अलर्ट्स के अगर हम मैसेज एग्जांपल्स देखें तो किस तरह के मैसेजेस हमें रिसीव होते हैं या किस तरह के सब्जेक्ट वो सेट करते हैं, यहाँ पे नीचे कुछ एग्जांपल्स प्रोवाइड की गई हैं। इन एग्जांपल्स में पहला मैसेज ये दिखाया गया, ये मैसेजेस हैं बेसिकली इस तरह के टाइटल्स आपकी ईमेल में आ सकते हैं, आपको इस तरह के मैसेजेस भी आ सकते हैं। तो इन पर अमल करने से पहले आपने उन पे यकीन कर लेना है कि ये वाकई ओरिजिनल कंपनी की तरफ से आए हैं या किसी और पर्सन की तरफ से आए हैं। तो वो मैसेजेस इनमें से ये हो सकते हैं। पहला मैसेज ये हो सकता है, आपको ऐसी ईमेल भी आ सकती है, समवन ट्राइड टू ओपन योर अकाउंट, चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली। आपको ऐसा टाइटल, ऐसा मैसेज रिसीव हो सकता है जिसमें यह कहा गया हो कि किसी ने आपके अकाउंट को ओपन करने की कोशिश की है तो आप अपना पासवर्ड चेंज कर लें फौरन से। तो हम ऐसा टाइटल पढ़ते ही उसके अंदर जो भी ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कर देते हैं और हम अपना पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करते हैं, और हम ये नहीं जानते, ऊपर से हम उस पर गौर नहीं करते कि क्या वाकई ये रियल कंपनी की तरफ से है या फिर किसी और पर्सन की तरफ से ये लिंक भेजकर हमसे हमारी मालूमात चोरी करने के लिए हमें धोखा दिया गया है। तो इस चीज पे हमें थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है। तो ये आपका पहला, मतलब इस तरह की एग्जांपल उसने बताई कि इस तरह का मैसेज हो सकता है। बी में बता रहा है कि आपके पास ऐसा भी नोटिफिकेशन आ सकता है जिसमें ये लिखा हुआ आ सकता है, ऑफिशियल डाटा ब्रीच नोटिफिकेशन, ऑफिशियल डाटा ब्रीच नोटिफिकेशन। ऑफिशियली मैसेज आता है कि जी आपका जो डाटा है वो ब्रीच हो गया है। ब्रीच मतलब वो जो है ना, डाटा आपका चोरी हो रहा है या आपका डाटा जो है कहीं शाया हो चुका है, आपके डाटा तक कोई पहुंच चुका है, तो आप अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें, या इस तरह की जो बातें होती हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो ईमेल इस टाइटल है ये फिशिंग अटैक के एग्जांपल है। इस तरह आपके पास ये भी मैसेज आ सकते हैं, पैकेट डिलीवरी एट योर होम एड्रेस, कि आपके होम एड्रेस पे कोई प्रोडक्ट है, कोई पैकेट है, वो हम डिलीवर कर रहे हैं, आप अपना एड्रेस वगैरह कंफर्म करें, ये करें। आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर की है, आपने बेशक
प्रोडक्ट ऑर्डर ना की हो, लेकिन वहाँ पे वो आपको ईमेल आ जाती है और आप समझते हैं कि शायद आप में से किसी ने घर में से या रिलेटिव में से किसी ने कोई चीज़ ऑर्डर की हो और आपसे एड्रेस मांगा जा रहा है और आप उन लोगों को वो एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो उसका नेगेटिव यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक ईमेल आ जाती है जी दराज.pk से, और वो ईमेल आप समझते हैं कि वाकई दराज वालों ने ही आपको भेजी है, और ये भी हो सकता है कि वो ईमेल आपको दराज वालों ने ना भेजी हो, किसी और पर्सन ने दराज का सारा सिस्टम यूज़ करके, दराज का लुक एंड फील यूज़ करके, उस जैसी चीज़ें बना के और आपको एक ईमेल सेंड की हो। जब आप वो लिंक खोलें तो ऊपर कुछ और आ रहा हो दराज.pk की जगह पर, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी रियल साइट से आपको मैसेज रिसीव नहीं हुआ। इसी तरह ये मैसेज आ सकता है IT रिमाइंडर, योर पासवर्ड एक्सपायर्स इन लेस देन 24 आवर्स, चेंज ऑफ पासवर्ड रिक्वायर्स इमीडिएटली, रिवाइज्ड वेकेशन एंड सिक टाइम पॉलिसी। ये बेसिकली ये एक, जब हम कोई सिक लीव के लिए अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ ऑफिस के अंदर, तो ये इस तरह की वो आ जाती है एप्लीकेशंस के आपकी जो है ना वेकेशंस बढ़ गई हैं और ये पॉलिसी है, आपकी सिक टाइम पॉलिसी है, आप ये इन्फॉर्मेशन फिल करके भेजें तो आपकी जो छुट्टी है वो मज़ीद बढ़ जाएंगी, या इस तरीके से बहुत सारी वो चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे लोग इस धोखे में आके बहुत सारी मालूमात दे देते हैं। या फिर आपके पास ये मैसेज भी आ सकता है ईमेल अकाउंट अपडेट्स के, आपकी ईमेल का जो अकाउंट है उसकी अपडेट्स आई हैं, उन अपडेट्स को आप सेट कर लें। तो ये इस तरह के मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं। तो इस तरह के मैसेजेस जब आपको रिसीव हो तो इसका मतलब ये है कि आप फिशिंग अटैक का शिकार होने वाले हैं। तो इससे बचने के लिए आपको पहले उस ईमेल को मुकम्मल अच्छी तरह से रीड करना है, उसके सेंडर को देखना है कि कौन सेंड कर रहा है, कहाँ से सेंड कर रहा है, क्या वो रियल है, रियल कंपनी से आ रहे हैं या फिर वो किसी और फेक अकाउंट से आ रहे हैं। तो इनके ऊपर आपको एहतियात से चेकआउट करना पड़ता है, तभी आप ये इन चीज़ों से बच सकते हैं। सेकंड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है ये है इट समटाइम्स कंटेन मैसेजेस दैट साउंड अट्रैक्टिव रेदर देन थ्रेटनिंग, e.g. promising the recipients a prize or a reward। समटाइम इन मैसेजेस के अंदर धमकी आमेज पैगामात की बजाय कुछ अट्रैक्टिव मैसेजेस होते हैं, जैसे कि वो किसी प्राइज का प्रॉमिस कर रहे होते हैं या फिर किसी रिवार्ड का प्रॉमिस कर रहे थे कि आपका इनाम निकल चुका है और आप हमें ये मालूमात फिल करके भेज दें और आप तक ये मालूमात लेने के बाद आप तक ये आपका पैकेट है, आपका जो इनाम है आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो आप लोग क्या करते हैं, वो फॉर्म फिल कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि वो फॉर्म फिल करने के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी हो चुकी होती है और उस इन्फॉर्मेशन का नेगेटिव यूज़ करके आपके अकाउंट्स को हैक कर लिया जाता है। इसके अलावा आपको समटाइम ये मैसेजेस आने के साथ साथ अट्रैक्टिव मैसेज आ जाते हैं, जैसे जीतो पाकिस्तान की तरफ से मैसेज आ गया जी आपकी कार निकल आई है और आप जो है ये मालूमात हमें भेज दें और इन मालूमात को आप फिल कर लें। फॉर्म एक आ जाता है और आप वो फॉर्म फिल कर लेते हैं, पता चलता है कि वो मालूमात जीतो पाकिस्तान ने नहीं पूछी थी, किसी और पर्सन ने पूछकर आपकी वो मालूमात चोरी कर ली। सेम इसी तरह आपको व्हाट्सएप पे एक लिंक आता है कि ये इस लिंक पर क्लिक करें और आपको 50 GB फ्री इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोरोना वायरस की वजह से और ये स्टूडेंट पैकेज की वजह से, इस तरह उस तरह। आप जब लिंक पर क्लिक करते हैं तो एक आगे फॉर्म ओपन होता है और उस फॉर्म के अंदर कुछ मालूमात पूछी गई होती हैं, कुछ डिटेल्स पूछी गई होती हैं। आप वो डिटेल्स फिलअप करते हैं और फिलअप करके जैसे सेंड करते हैं तो वो डिटेल्स किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन के पास जाती हैं और वो इसका नेगेटिव यूज़ कर लेते हैं। तीसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है इट नॉर्मली यूजेस फॉर्ज्ड सेंडर्स एड्रेस। ये ज़्यादातर अमूमन कुछ जाली सेंडर एड्रेसेस भी यूज़ करते हैं। फॉर्ज्ड का मतलब होता है जाली, फेक। तो ये कुछ ऐसे सेंडर्स के नाम यूज़ करते हैं जो फेक होते हैं। एक्चुअली वो नज़र आ रहे होते हैं कि ये रियल हैं, बट वो क्या होते हैं, थोड़े फेक होते हैं। फेक एड्रेस यूज़ करते हैं किसी और कंपनी का, जैसा कि आपको एक एड्रेस से आती है ईमेल admin@facebook.com, info@gmail.com एटसेट्रा।
तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें नॉर्मली जो हमारे पास अक्सर लोग क्या करते हैं, फोर्ज्ड स्टैंडर्ड्स एड्रेस यूज़ करते हैं। फोर्ज्ड कहते हैं जाली को, नकली को, मतलब जो चीज़ ओरिजिनल ना हो तो जाली एड्रेस यूज़ करते हैं, यानी असल एड्रेस वो किसी और का होता है, बट वो अपना एड्रेस ऐसे शो कर देते हैं कि वो असल कंपनी की तरफ से आपको मैसेज भेज रहे हैं। जैसे कोई आपको फेसबुक का एड्रेस यूज़ करके भेज देते हैं, जैसे admin@facebook.com, info@gmail.com एटसेट्रा। तो आप इस तरह का जो यू कैन आल्सो ओपन एन ईमेल, आपके पास एक ऐसी ईमेल भी आ सकती है जिसमें ये ऐसी एड्रेस ऐसे हो सकता है, principal@yourschool.edu.pk मीन्स आपके पास ऐसी ईमेल आ सकती है principal@pgc.edu.pk। बट जब आप उस ईमेल को ओपन करते हैं, उस ईमेल के अंदर कोई भी ऐसा लिंक हो सकता है दैट हैज़ नो रिलेशन विद योर स्कूल, जिसका आपके स्कूल से कोई ताल्लुक ही नहीं होगा, और उस लिंक का मकसद कुछ और होगा। उस लिंक के अंदर कोई फॉर्म होगा, उस फॉर्म के अंदर आपसे कोई बातें पूछी गई होंगी, कुछ मालूमात पूछी गई होंगी। आप वो जब वो फॉर्म फिल कर लेंगे तो आपको बाद में पता चलेगा कि इसमें तो कोई और चीज़ ही पूछी गई थी और वो कहीं और जगह पे जाके सेव हो जाएगा। तो अब इसका हमें पता कैसे चलेगा कि क्या ये ओरिजिनल हमारे पास मैसेज स्कूल कॉलेज से ईमेल आई है या ओरिजिनल साइट से आई है? तो उसका पता आपको URL से लगेगा, जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बेसिकली ये जो ऊपर लिंक होते हैं, सपोज हम यहाँ पे कह देते हैं youtube.com। अब अगर यहाँ पे youtube.com ही आ रहा है तो वो तो ये तो है ओरिजिनल लिंक। अगर यहाँ पे youtube.com की बजाय लिंक कुछ और आ रहा है लेकिन नीचे जो शक्ल है उसकी वो सेम आ रही है, नीचे जो व्यू आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो ऊपर लिंक अगर चेंज है, youtube.com नहीं लिखा हुआ कुछ और लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये एक फिशिंग अटैक है और इसके अंदर आपको जो भी चीज़ है वो आपको एहतियात करनी होगी। साइन इन करने पे बहुत सारी चीज़ों पे आपको यहाँ पे केयर करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि ये एक फिशिंग अटैक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी फिशिंग अटैक्स की। इसी तरह से फोर्थ नंबर पे जो इसके अंदर बात आ रही है वो ये है, it usually takes contents such as logos, images from the actual website to make the fraudulent email look like a genuine email. It usually takes contents, ये आमतौर पर ये जो फिशिंग या फेक वेबसाइट्स होती हैं या फिशिंग वेबसाइट्स होती हैं, ये क्या करते हैं, जो ओरिजिनल वेबसाइट होती है उस ओरिजिनल वेबसाइट से कंटेंट लेते हैं और उसका डिज़ाइन, कलर, हर चीज़। जैसे अब आपके सामने ये एक मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है, अब ये एक ओरिजिनल वेबसाइट है, तो इसी ओरिजिनल वेबसाइट की कॉपी तैयार करके बिल्कुल सेम यही तस्वीरें, सेम यही डिज़ाइन, सेम यही कलर्स, सेम यही चीज़ें यूज़ करके क्लाइंट को भेजी जाती हैं और क्लाइंट समझता है कि वाकई ये तो एक रियल हमारे पास मैसेज आया है, रियल कंपनी की तरफ से ये पैगाम आया, तो उससे फिर ये प्रॉब्लम बनती है और वो जो है हमें धोखा दे जाते हैं। तो इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये बिल्कुल यूजुअली क्या करते हैं, वो कंटेंट यूज़ करते हैं जिसमें लोगो वगैरह आ जाते हैं, तस्वीरें आ जाती हैं एक्चुअल वेबसाइट की, ताकि ईमेल को ऐसा बनाया जाए कि बिल्कुल हम उस पर यकीन करने पर मजबूर हो जाएं। इट मे कंटेन अ फॉर्म, इसके अंदर कोई ऐसा फॉर्म हो सकता है फॉर द रिसिपिएंट। इस वर्ड को आपने पढ़ना है, रिसिपिएंट। रिसिपिएंट कहते हैं रिसीव करने वाला, किसी भी चीज़ को रिसीव करने वाला। तो इसके अंदर कोई ऐसा फॉर्म हो सकता है रिसीव करने वालों के पास, जैसे हम रिसिपिएंट ही कहलाएंगे, हम रिसीवर हैं, तो उसके अंदर कुछ ऐसा फॉर्म हो सकता है जिसके अंदर वो कहता है कि आप फिल करें अपनी कुछ पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, और फिर रेसिपिएंट जो है उसको सबमिट कर देता है, भेज देता है, और ये इंफॉर्मेशन जो है सबमिट हो जाती है टू अ डिफरेंट डेटाबेस, किसी और डेटाबेस। मतलब असल जहाँ पे इसे जाना चाहिए था, जिसने हमसे मालूमात पूछी थी, उनके पास नहीं गई, किसी और के पास। हम समझते हैं कि हमारी ये मालूमात जीतो पाकिस्तान वालों के पास जा रही है, हालांकि वो जीतो पाकिस्तान वालों ने वो मालूमात हमसे नहीं पूछी होती, वो कोई और पूछ रहा होता है और शो ये कर रहा होता है कि वो जीतो पाकिस्तान कंपनी से हैं और हमें इनाम का लालच दे चुके हैं, और हम जब ये मालूमात उनके हवाले कर बैठते हैं तो वहाँ पे हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग वेबसाइट। तो यहाँ तक ये जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये जो है आपका सवाल बनता है एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, आपने इसको याद करना है
कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग ईमेल्स। तो इसमें आपने ये फर्स्ट पॉइंट ये लिखना है। एग्जाम्पल जो इसकी दी हुई है, ये काफी सारी एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से आप कोई एक एग्जाम्पल कोड कर दें तो काफी है। और सेकंड पॉइंट ये आपने लिखना है, थर्ड पॉइंट ये लिखना है, और थर्ड पॉइंट को आप कंप्लीटली लिखने की बजाय आप इसको थर्ड पॉइंट को यहां तक लिख सकते हैं। इट नॉर्मली यूजेस a forged sender address, for example admin@facebook.com, info@gmail.com, इस तरह से। और नेक्स्ट आप फोर्थ पॉइंट भी मुकम्मल लिखेंगे, फिफ्थ पॉइंट भी मुकम्मल लिखेंगे। तो ये 5 पॉइंट आपके इस लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन आपका बनेगा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग ईमेल, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग ईमेल। अभी हम पढ़ने लगे हैं इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वो है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिशिंग वेबसाइट, कि एक फिशिंग वेबसाइट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कि एक जो फिशिंग वेबसाइट या जेली वेबसाइट बनाई जाती है उसकी क्या खूबियां होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इट लुक लाइक ओरिजिनल, ये जो फिशिंग वेबसाइट होती है, फिशिंग वेबसाइट, इट लुक्स लाइक ओरिजिनल, ये ओरिजिनल वेबसाइट की तरह ही नजर आती है, ये ऐसी नजर आती है जैसे ये ओरिजिनल वेबसाइट है। ड्यू टू सेम कंटेंट्स की वजह से, सच एज इमेजेस, टेक्स्ट्स, लोगोज, कलर स्कीम एटसेट्रा, यानी इसके अंदर जो ओरिजिनल कंटेंट होता है, ओरिजिनल वेबसाइट होती है, वहां से वही कंटेंट चोरी करके सेम वही डिजाइन, वही इमेजेस, वही कलर चूज किए जाते हैं। तो जो फिशिंग वेबसाइट होती है ये बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट की तरह ही इसको बनाया जाता है। दूसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है, इट में कंटेन एक्चुअल लिंक्स, इसके अंदर जो असल वेबसाइट के लिंक होते हैं, कुछ असल वेबसाइट के जो लिंक होते हैं बिल्कुल ओरिजिनल, कुछ पेजेस होते हैं उनके कुछ लिंक्स इसके साथ जोड़ दिए जाते हैं ताकि यूजर जो है वेब कंटेंट के ऊपर उस पे आके इस पे बिलीव कर सकें। तो इसके अंदर एक्चुअल लिंक होते हैं टू वेब कंटेंट्स, उस वेब कंटेंट के ऑफ द लेजिटिमेट वेबसाइट। इसको पढ़ेंगे आप लेजिटिमेट वेबसाइट। लेजिटिमेट कहते हैं ओरिजिनल चीज को, लीगल चीज को। तो जो हमारे पास ओरिजिनल वेबसाइट है उसका जो कंटेंट है उसके लिंक्स इसमें डाल दिए जाते हैं। कुछ पेजेस होते हैं जैसे कि कंटेक्ट अस, प्राइवेसी। अब कंटेक्ट अस का पेज है, उस पे जो कंटेक्ट की मालूमात है वो ओरिजिनल मालूमात उनकी उठा के इधर लगा देते हैं। तो इस तरह बहुत सारे और पेजेस होते हैं जिनको यूज करके वो विजिटर को क्या करते हैं, ट्रिक करते हैं, और विजिटर या उसको देखने वाला धोखा खा जाता है और उस धोखे में अपनी बहुत सारी मालूमात उनके हवाले कर बैठता है। इट में यूज सिमिलर नेम, ये यूज कर सकते हैं सिमिलर नेम, किसी भी वेबसाइट मतलब किसी और वेबसाइट का ओरिजिनल नेम यूज करते हैं एज दैट ऑफ एक्चुअल वेबसाइट, जो एक्चुअल वेबसाइट है। जैसे दराज.bk की कॉपी करके नाम दराज का यूज करेंगे लेकिन वेबसाइट जो होगी वो फेक होगी। इट में यूज फॉर्म्स, ये फॉर्म्स यूज कर सकते हैं। फॉर्म्स मतलब वो जैसे आप एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं, इस तरह वेबसाइट के अंदर भी एक फॉर्म होता है जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। टू कलेक्ट विजिटर्स इंफॉर्मेशन, ये कुछ फॉर्म यूज करते हैं ताकि यूजर से, उनकी विजिटर से, उनसे कुछ मालूमात इकट्ठी की जा सकें। वेयर दीज फॉर्म्स आर सिमिलर टू दोज इन लेजिटिमेट वेबसाइट, जबकि ये फॉर्म होते हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे किसी ओरिजिनल वेबसाइट में होते हैं। तो मतलब यहाँ पे अब आपको समझाने का ये है कि जो आपकी फिशिंग वेबसाइट होती है, आपने बस ये समझना है कि फिशिंग वेबसाइट ओरिजिनल वेबसाइट की एक कॉपी बनाई जाती है, उसकी एक नकल तैयार की जाती है, उसकी एक डुप्लीकेट बना के हमें धोखा देने के लिए वो वेबसाइट हमें पेश की जाती है और उस वेबसाइट को हम यूज कर लेते हैं और हम समझते हैं कि हम ओरिजिनल वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, जबकि हम उस फेक वेबसाइट को यूज कर रहे होते हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट की तरह नजर आ रही होती है। तो इस केस में हम अपनी कुछ मालूमात उनको प्रोवाइड कर देते हैं जिससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो ये आपका अलग से क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिशिंग वेबसाइट। तो उसके अंदर आपने ये 4 पॉइंट लिख देने हैं। अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जाए तो आपने शॉर्ट में इसके कोई से 2 पॉइंट एक्सप्लेन कर देने हैं।
अब इनमें से काफ़ी सारे MCQs बन सकते हैं। आप उनको खुद से ज़रा इनमें देखें, रीड करें इसको मुकम्मल। और अगर आपको किसी भी इसमें लफ्ज़ की समझ ना आई हो या इस टॉपिक को समझने में किसी किस्म का भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अंदर दिए गए टाइम के मुताबिक उस टाइम में आप कांटेक्ट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और इसको आपने लाजमी रीड आउट करना है, क्योंकि स्कूल ओपन होने के बाद इसको दोबारा पढ़ाया नहीं जाएगा, इससे आगे पढ़ाया जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से रीड आउट करें, इस लेक्चर को बार बार सुने और इसको समझें और इसके आप लोग नोट्स भी बनाएं। और वीकेंड पर इन्हीं टॉपिक्स में से आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।